1 मंथ और 28 दिन क्योंकि आपको पता है कि ईद उल फित्र की छुट्टियां आएंगी। आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 20 मई से। मिनिमम 6 चैप्टर्स, मैक्सिमम 8 चैप्टर्स। फर्स्ट ईयर के बच्चे तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करें इस बचे हुए टाइम में, अगर उनको पहले से कुछ नहीं आता। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का स्टडी प्लान। और इस स्टडी प्लान से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं ताकि आप उसके अंदर प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी ना डेट शीट की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, फर्स्ट ईयर की डेट शीट की। वैसे तो वो डेट शीट टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है अभी। उसके अंदर 10-12% चेंजेस आ जाएंगे और वही फाइनल हो जाएगी। कभी कभार तो ऐसे होता है कि कुछ भी चेंज नहीं आता टेंटेटिव में, और कभी कभार कोई 1-2 पेपर्स आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी डेट शीट को फाइनल कंसीडर करें तो उसके अंदर आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 20 मई से। आज जबकि 22 मार्च है, आज से लेकर 20 मई तक आपके पास हैं 1 मंथ और 28 दिन, यानी 20 को आपका पेपर है और उससे पहले पहले आपके पास 1 महीना और 28 दिन है, 2 महीने पूरे नहीं है। स्टूडेंट्स, उसके अंदर से 8 दिन तो हम वैसे ही निकाल देते हैं क्योंकि आपको पता है कि ईद उल फित्र की छुट्टियां आएंगी और ईद के दिनों में आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो 8 दिन आप इसलिए निकाल दें। 5 ईद की छुट्टियां समझ लें और 2-3 दिन आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कहीं कभी बंदे का दिल नहीं भी करता है पढ़ने को, तो वो 3 दिन है। यानी आपने ये ख्याल रखना है कि आप 3 से ज्यादा दिन इन कामों में ना लगाएं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, जो आपके साथ मैं स्टडी प्लान शेयर कर रही हूँ इसके अंदर मैं तमाम सब्जेक्ट्स के लिए आपको गाइड करूंगी, लेकिन जो मैंने ग्रुप लिया हुआ है सब्जेक्ट्स का वो है प्री मेडिकल का। आपका ग्रुप चाहे आईसीएस है, चाहे प्री इंजीनियरिंग है, चाहे आईकॉम है, चाहे एफए आईटी है, चाहे एफए आर्ट्स है, आपके सब्जेक्ट्स जो भी हैं आप उसके लिए इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। जहां पर मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो लिखा हुआ है वहां पे आप अपने सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स को रख लें और उसके मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशंस करें। और स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स की मैंने अपलोड की हुई हैं, आप उनमें से अपने चैप्टर्स देखें कौन कौन से आपने प्रिपेयर करने हैं और प्रिपरेशन पे लग जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर हमने प्रिपरेशन करनी कैसी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि जो प्री मेडिकल के बच्चों के सब्जेक्ट्स होते हैं वो लिखे हुए हैं, जिनके अंदर मैंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश और फिजिक्स लिखा। स्टूडेंट्स, ये जो स्टडी प्लान हम डिस्कस करेंगे ये क्योंकि आपको पता है कि अभी रमजान मुबारक चल रहा है तो उसके हिसाब से बनाया गया है, और रमजान मुबारक के बाद भी आपने इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेना। और स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कि कॉलेजेस में नहीं जाते या जिन बच्चों को फ्री कर दिया गया है, या जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं जो पहले से खुद ही फ्री हो जाते हैं, तो ये उन बच्चों को ज्यादा सूट करेगा। और जो बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं वो अपने जो कॉलेज आवर्स हैं उनको निकाल दें, बाकी तमाम में फॉलो करें। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ आपके सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं और ये मैं एक दिन में आपने क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है वो बता रही हूँ। देखें, आप रोजा रखने के लिए उठते हैं, सहरी करते हैं और सहरी के बाद 6:30 तक आप नमाज, कुरान पाक वगैरह से फारिग हो जाते हैं। तकरीबन 5:30 आपका जो सहरी का वक्त है वो खत्म होता है और 1 घंटे का टाइम है आपके पास नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पाक के लिए, इबादत के लिए। फिर 6:30 से ऑनवर्ड 8:30। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सो जाते हैं। आपने इस एनर्जेटिक टाइम को सोकर जाया नहीं करना, आपने इसके अंदर पढ़ना है, क्योंकि सहरी के बाद आपको रोजा नहीं लग रहा होता, आप एनर्जेटिक होते हैं, आप पढ़ पाते हैं। और स्टूडेंट्स, इन 2 घंटों में 6:30 से 8:30 आपके पास 2 घंटे बनेंगे। इन 2 घंटों में आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जबकि सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। जैसे कि अक्सर बच्चों को केमिस्ट्री मुश्किल लगती है तो मैंने केमिस्ट्री लिख दिया है,
लेकिन अगर आपको बायो ज्यादा मुश्किल लगती है या फिजिक्स लगती है या इंग्लिश लगती है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि सहरी के बाद वाले टाइम में मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ें। आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, बाकी सब सो रहे होते हैं, खामोशी होती है, आप अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़ सकते होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स 8:30 से 9:30 एक घंटा मैंने आपको रेस्ट का दिया है। इस एक घंटे में आप सोना चाहें सो लें, वैसे ही कुछ काम और कोई और काम करना चाहते हैं वो कर लें, आप शावर लेना चाहते हैं, जो मर्जी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब आप एक घंटा रेस्ट कर लेंगे, आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर आप दोबारा अपनी बुक्स उठाएंगे 9:30 से 11:30 तक। अब स्टूडेंट 9:30 से 11:30 जो 2 घंटे हैं, ये दोबारा से आपने 2 घंटे की एक शिफ्ट लगानी है। और इस शिफ्ट के अंदर आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि आपको ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है ना बहुत ही इजी लगता है। आपकी एनर्जी ना तो बहुत ज्यादा हाई होती है ना बहुत लो होती है, आप इंटरमीडिएट सा सब्जेक्ट देख लें। मैंने यहाँ बायोलॉजी रख दी है क्योंकि मुझे लगता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की निस्बत बायो आसान होती है। सही है, इसलिए थ्योरी होती है ना तो बच्चों को कुछ बच्चों को तो ये इजी लगती है कि थ्योरी है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि रिएक्शंस वगैरह आसान है थ्योरी की निस्बत, तो आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपने इतने ही घंटे इतनी ही शिफ्ट्स में पढ़ना है। अब देखिए, बार बार आपको गैप दे रही हूँ, बार बार आपकी स्टडी आवर्स देकर आ रही हूँ। तो 11:30 तक यानी 2 घंटे में आपने प्रिपरेशन करनी है बायोलॉजी की। फिर स्टूडेंट्स आप 11:30 से 12:30, 1:30 और 2.5 आवर्स हैं आपके पास। इन 2.5 आवर्स में आपने अपनी नींद पूरी करनी है। जाहिर है रोजा है तो पढ़ने के बाद आपको नींद आती है तो आप सो सकते हैं इन 2 घंटों में। स्टूडेंट्स उसके बाद आपने जब सोकर उठना है, शावर लेना है, फ्रेश होना है, नमाज पढ़नी है और उसके बाद आपने कुरान पाक भी पढ़ना है। तो ये मैंने आपको 2 बजे तक का टाइम दे दिया। फिर 2 बजे के बाद यानी 2.5 आवर्स के रिलैक्सेशन के बाद अब आपने 2 से 3:30 1.5 घंटे का टाइम है। इस 1.5 घंटे में आपने दोबारा से प्रिपरेशन करनी है। और स्टूडेंट्स ये 1.5 घंटे का टाइम चाहे तो आप इंग्लिश में लगा लें, चाहे तो आप उर्दू और इस्लामियात में लगा लें। देखिए आपके पास उर्दू और इस्लामियात है, इंग्लिश और तर्जुमातुल कुरान है, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 1.5 आवर्स हैं, हाफ हाफ टाइम में दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ लें। फिर नीचे 1 घंटा दिया हुआ है, 1 घंटे स्टूडेंट्स आप ऐसे ही करें कि इंग्लिश को ऊपर कर लें, उर्दू का नीचे कर लें। 1 घंटा है, आधे घंटे में उर्दू का फिर भी आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर ही पाएंगे। ठीक, 1-2 चैप्टर्स हो जाते हैं आसानी से, तो ऐसे कर लें। और उसके बाद आपने फिर 6:30 और देखिए 3:30 से 5 तक आपको मैंने तकरीबन 1.5 आवर्स की रिलैक्सेशन दी है। इस टाइम में आपने अपने घर वालों की मदद करनी है, इफ्तारी वगैरह बनवानी है, असर की नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, ये सारे काम करने हैं जिसके लिए 1.5 घंटा है आपके पास। सही, फिर उससे 1-1.5 घंटे के बाद आपने 5 से 6 1 घंटा दोबारा से पढ़ना। स्टूडेंट्स देखें 1 2 3 4 4 दफा आप बैठ रहे हैं पढ़ने और एक एक 1.5 1.5 घंटा 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब आप बहुत ज्यादा टाइम एक साथ पढ़ेंगे आपका माइंड फेडअप हो जाएगा, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जब आप गैप्स के साथ पढ़ेंगे ना, आप थोड़ी देर पढ़ रहे हैं फिर रिलैक्स करते हैं माइंड को फिर पढ़ते हैं, तो आपसे अच्छा पढ़ा जाएगा, तब तक आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखें ये 1 घंटा है, तो मैंने आपसे ये कहा है, मैंने कहा कुछ बच्चे होते हैं जिनको उर्दू मुश्किल लगता है, कुछ बच्चे हैं जिनको इंग्लिश मुश्किल लगती है, तो आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो टाइम आपको ज्यादा सूट करता है उसके अंदर वो सब्जेक्ट पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दिया है 6 से 9:30 3.5 आवर्स का ब्रेक। इस 3.5 आवर्स के ब्रेक में स्टूडेंट 6:30 पे आपकी इफ्तारी होती है, तो उससे पहले आधे घंटे का टाइम है आपके पास, आप दुआएं मांगे, आप जो तस्बीह वगैरह पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, जो काम आपने करने हैं करें। और फिर 9:30 तक आपके पास टाइम है मगरिब की नमाज का, इशा की नमाज का, रेस्ट का, नमाज तरावी का, और ये तमाम काम करने का आपके पास टाइम है। सही है, 9 बजे तक सब लोग फारिग हो जाते हैं तरावी से, लेकिन मैंने आपको 9:30 तक टाइम दिया
कि आप आधा घंटा नमाज तरावी पढ़ के आने के बाद रेस्ट करें। उसके बाद आप अपनी बुक्स को उठाएं और फिर आप 9:30 से 11 1.5 आवर्स या फिजिक्स को दें, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये तो हमने 1 डे के अंदर देखा, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपके पास है 1 मंथ एंड 20 डेज। उनको कैसे डिवाइड किया जाए, उनके अंदर कैसे प्रिपरेशन की जाए, वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपने ना स्टूडेंट्स मिनिमम 6 चैप्टर्स, मैक्सिमम 8 चैप्टर्स, ये मैं एवरेज बच्चों की बात कर रही हूँ, ना तो टॉपर्स की बात कर रही हूँ और ना मैं बात कर रही हूँ बिलो एवरेज की। जो एवरेज बच्चे हैं, जो 80-85% मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं, वो 8 चैप्टर्स प्रिपेयर करें। वजह ये है कि आपने 6 चैप्टर्स तो इसलिए प्रिपेयर करने हैं कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 2 चैप्टर्स आपने इसलिए प्रिपेयर करने हैं कि अगर कोई एक पेयर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का नहीं आता तो आप उसकी जगह कोई दूसरा सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। एक आपके पास लाइफ लाइन के तौर पे ऑप्शन बचा हुआ, जब कोई मुश्किल पेश आए तो उसको आप यूटिलाइज कर सकें। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपको लिख के बताए हैं। चैप्टर नंबर 1 और 3 का पेयर। चैप्टर नंबर 1 में से आपको आएगा न्यूमेरिकल, और स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं एग्जांपल्स वाले। चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो चैप्टर नंबर 1 में टोटल आपको 14 एग्जांपल्स दी गई हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो हमें पता है इसमें से थ्योरी वाला आना ही नहीं है, न्यूमेरिकल आना है। एग्जाम्पल्स 14 हैं, हर एक एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हुए हैं फुल बुक के, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स सब बताया हुआ है, एंड में अटैच कर देती हूँ, देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, इन न्यूमेरिकल्स को या इन एग्जाम्पल्स को तो आपने मस्ट है देखना है, लेकिन एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं उनको भी आपने प्रिपेयर करना है। और ये प्रिपरेशन आपने तकरीबन 2 दिन में कंप्लीट करनी है। 2 घंटे आप बैठेंगे और 2 घंटे में 7 से 10 न्यूमेरिकल्स आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 7 आप एग्जांपल्स करें, 14 टोटल हैं, और 7 आप 2-3 न्यूमेरिकल्स जो है ना वो एक्सरसाइज के करें। फिर दूसरे दिन में भी सेम करें कि आपने 7 रिमेनिंग एग्जांपल्स और अगले 2-3 न्यूमेरिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट बताए गए हैं वो प्रिपेयर कर लें। 2 दिन में चैप्टर नंबर 1 आपकी न्यूमेरिकल्स प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना है, और शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा दिन लें। उस एक दिन में आपने सिर्फ इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है, और इस तरह 3 दिन में आपका ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 है, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है और गैसेस वाला चैप्टर है, और इस गैसेस वाले चैप्टर के अंदर बॉयल्स लॉ है, चार्लीज लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, ग्राहम्स लॉ है, डिफ्यूजन वाला, डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर है, काइनेटिक थ्योरी है, काफी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आप इस चैप्टर को 4 दिन में प्रिपेयर करें। 4 हिस्सों में चैप्टर को डिवाइड करें, हर रोज जो हिस्सा एक दिन में आ रहा है उसकी प्रिपरेशन करें, और इस तरह आपके पास हो गए 7 दिन। स्टूडेंट्स, फिर आपके चैप्टर नंबर 4 है, सॉलिड्स वाला चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो अभी तक सबसे लंबा चैप्टर है। इसके लिए भी आपने 4 दिन रख लेने, ठीक है। और इस तरह आपके हो गए 8 और 3 11 दिन हो गए आपके, और 11 दिनों में आपने कितने चैप्टर्स प्रिपेयर किए? स्टूडेंट्स, ये ना सबसे लेंथी चैप्टर है, तो इसके आप 5 दिन रख लें। 5 दिनों में आप चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सब प्रिपेयर करें। और अभी तक आपके दिन कितने हो गए? 5 और 9 और 3 12 डेज है, 3 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है, कोई बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, ये वो आपका चैप्टर है बॉन्ड्स वाला, जिसमें बॉन्ड्स की टाइप्स बताई गई हैं। आयोनिक बॉन्ड बताया गया है, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा बताया गया है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह की बातें हुई हैं। तो ये बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, इसलिए इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 दिन दे रही हूँ मैं, कि 3 दिन में आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का काफी लॉन्ग चैप्टर है, लेंथ वाइज काफी बड़ा है, और इसमें थोड़े से टॉपिक्स भी जो है ना वो देखने वाले हैं।
जिसमें आपको मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है, मेजरमेंट ऑफ रेडियस है, इसके अलावा मिलीकेन ड्रॉपलेट मेथड है, इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी है, कैथोड रेज की काफी सारे टॉपिक्स हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने कहा मैंने सेपरेट से लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है, मैं उसको एंड में अटैच कर देती हूँ, उससे आपने देख लेना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर्स में से। ठीक है, फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। लेंथ वाइज काफी छोटा है, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको 3 दिन दे रही हूँ। तो अभी तक हमारे 1 महीना और 20 दिन में से हमने यूटिलाइज कर लिए हैं 5, 10, 16, 20 और 23 दिन। 23 डेज हो गए और हमने चैप्टर्स कितने प्रिपेयर कर लिए? 6 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए, जबकि प्रिपेयर हमने करने कितने थे? 8 प्रिपेयर करने थे। अब देखें स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 जो है ना आपका, इसमें से भी आपको न्यूमेरिकल आएगा। और अगर हम इस चैप्टर के अंदर मौजूद एग्जाम्पल्स को देख लें तो वो एग्जाम्पल्स हैं आपकी 7। और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट आपको बताए गए हैं। तो आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर करना है 2 दिन में, और 1 दिन साथ में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए दे दी। 3 दिन में इस चैप्टर को आपने फाइनल करना है। सही है। फिर आपका चैप्टर नंबर 11 है, और ये रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर है। बहुत लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन आप इसको प्रिपेयर करने के लिए ले लें 4 दिन। ठीक है। और अब इस तरह से आपने तकरीबन यहाँ तक हमारे हो गए थे 23 डेज। 23 डेज के अंदर आप ये वाले डाल लें 4 and 3 7, तो 1 मंथ के अंदर आपकी कंप्लीट बुक की प्रिपरेशन हो रही है स्टूडेंट्स। 1 महीने में अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें तो आप क्या कर सकते हैं? 8 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? वो कंप्लीट चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे जो कि पेरेंट्स स्कीम में दिए गए हैं। उसके लिए उनको एक एक्स्ट्रा पेयर करना पड़ेगा। ठीक है। जबकि जो एवरेज बच्चे हैं वो क्या करें? वो 8 चैप्टर्स कर लें। और जो एवरेज से भी थोड़े से नीचे वाले बच्चे हैं वो क्या करें? वो 6 चैप्टर्स कर लें। और जिनको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं वो कम अज कम 5 चैप्टर्स को लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से, और जो अगर आप ना 5 चैप्टर्स भी नहीं करना चाहते पासिंग मार्क्स लेने के लिए, तो आप जितने चैप्टर्स आपको दिए गए हैं पेरेंट स्कीम में उनके शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, हर एक चैप्टर में से कितने कितने आ रहे हैं। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और साथ एमसीक्यू को प्रिपेयर करें। एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस मिलकर आपको पास करवा देंगे, लेकिन आपने उनको प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, इंटरनल एक्सरसाइज, हर चीज आपको आती हो, और एमसीक्यू भी आपको एक्सरसाइज में दिए हुए सारे आते हो। पास्ट पेपर्स 10 से 12 इकट्ठे करके उनके एमसीक्यू आते हैं, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने फिजिक्स के अंदर, हमने बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के देखें, चैप्टर नंबर 1 14 का पेयर है, 4 12 का, 5 11 का, 2 8 का, 6 और 9 का। और इनके भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो मेरा ख्याल है कि मैंने अपलोड की हुई है, मैं उसको भी एंड में अटैच करती हूँ। वहां से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और वहां से आपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है फिजिक्स है। फिजिक्स के भी लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स, वो आपको चैप्टर नंबर 2 3 में से एक आएगा, 4 5 से दूसरा आएगा, 6 11 से थर्ड, 7 8 से फोर्थ एंड 9 10 से फिफ्थ। आप अपने हिसाब से देख लें आपको कौन से अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी तरफ से फर्स्ट 3 पेयर्स रिकमेंडेड है कि आपने पहले 3 को अटेम्प्ट करना है। और अगर इन तीनों को प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद अपने 4th पेयर को लाइफ लाइन के तौर पर प्रिपरेशन करके रखनी है। ठीक है। तो 4 पेयर्स आपने प्रिपेयर करने हैं इसके भी, और इसके लिए भी मैंने आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है। इस 1.5 घंटे में आपने प्रिपरेशन करनी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपकी इंग्लिश की जो है वो पेरेंट स्कीम अपलोड हो चुकी है। इस्लामिया, तर्जुमा तुल कुरान, तमाम बुक्स की हो चुकी है। प्ले लिस्ट बना दी गई है फर्स्ट ईयर पेरेंट स्कीम।
फर्स्ट ईयर पेयरिंग स्कीम 2025 कैम्प बाय आमना, आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने वो पूरी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। उसमें से तमाम सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर के आपने देख लेने हैं और उनके मुताबिक आपने प्रिपरेशन करनी है। और स्टूडेंट्स जो आपके पास बच गए हैं 20 डेज, देखेंगे 1 मंथ में हमने प्रिपरेशन कर ली सारे सब्जेक्ट्स की, 20 डेज आपके पास बचे हुए हैं। उन 20 डेज के अंदर आपने रिविजन्स करनी है। फर्स्ट 10 डेज में आप फर्स्ट रिवीजन करें, लास्ट 7 डेज में आप सेकंड रिवीजन करें और एंड पे बचे हुए 3 दिन में स्टूडेंट्स आपने मुख्तलिफ बोर्ड्स, पंजाब के कुछ बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे करने हैं और उनको देखना है, उनमें से गुजरना है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये सारे पेपर्स मुझसे अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो नहीं हो रहे उनके बचे हुए क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और वहीं से आपने एमसीक्यू को भी प्रिपेयर कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करें इस बचे हुए टाइम में अगर उनको पहले से कुछ नहीं आता। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी लगनी भी चाहिए, और आपको कितने परसेंट अच्छी लगी है ये आपने मुझे लास्ट में बताना है कि क्या इस वीडियो का आपको फायदा हुआ है या आपने टाइम ज़ाया किया। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें, रमजान मुबारक चल रहा है, बहुत सारी दुआएं करें, अपने एग्जाम्स के लिए दुआएं करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।